दिया शिवराज सिंह चौहान, सुंदरा राजे हटाए, उनको दिल्ली नहीं कई साल से राज हमने बनाए हैं, आज तक कांग्रेस में हमने बनाए, मायावती हमने बनाई, हर चीज हमने बनाई। दरअसल ये जो सभा हो रही है क्षत्रिय स्वाभिमान की सभा है। गौतम बुद्ध नगर में राजेंद्र सिंह सोलंकी एक तरफा जीत रहे हैं और यहाँ से गाजियाबाद से भी बसपा को वोट देके हम भाजपा को हराने का काम करेंगे। भूल जाओ वो 400 पार के ख्वाब, भूल जाओ उस चीज को। अब की बार 400 पार नहीं है, अब की बार भाजपा का बंटाधार है। इस बार जितने अंतर से जीते उतने अंतर से हारेंगे इस सीट को। इन भुजाओं में भवानी बोलती है, वीरता की लिखी कहानी बोलती है, पृथ्वी का लहू उबल कर बोलता है, राणा की जिंदा जवानी बोलती है, उसकी औकात दिखा देंगे आपको क्षत्रिय। इस पंचायत में आए तमाम लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं करने का शायद निर्णय लेंगे, क्योंकि अब से पहले तमाम पंचायतों में, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, इस तरीके की तमाम जगह जो पंचायतें हुई है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के इस बार को वोट ना करने की अपील को लेकर ही पंचायतें हुई हैं। तमाम कस्में खाई गई हैं, रामचंद्र की कस्में खाई गई हैं, भवानी की कस्में खाई गई हैं। तो ऐसी तमाम कस्मों के साथ इसी तरह पंचायतों का दौर चल रहा है और ये पंचायत आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद लोकसभा के 60-84 इलाके की पंचायत है। हालांकि किसानों का इस वक्त गेहूं कटने का वक्त है, गेहूं काटे जा रहे हैं और ज़्यादातर किसान अपने खेतों में हैं और इसी वजह से इस पंचायत में भी, हालांकि काफ़ी गांव के जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग इस पंचायत में पहुंचे हैं। यहाँ कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे बात करते हैं। बाबू जी, हाँ जी, क्या इस बार कमल को वोट दे रहे हैं? नहीं। क्यों मन नहीं बना? राजपूत तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं। देंगे ही नहीं हमको। टिकट दिया राजपूतों को, हाँ, टिकट दिया टिकट नहीं दिया, यही नाराजगी है। और नाराजगी कैसे लाया? एक मुख्यमंत्री हटा दिया शिवराज सिंह चौहान है, हटाया ना हटाया, और उनको सुंदरा राजे हटा, उनको इस बार सांसद का टिकट दे दिया है। किसे? शिवराज सिंह, सुंदरा राजे हटाए, उनको दिल्ली नहीं कई साल से हैं इन्होंने। तो बिल्कुल चाचा ने कहा कि इस बार जो है क्या भैया हम युवा साथी हैं, हम तो गवर्नमेंट से एक चीज कहना चाहते हैं। हाँ। राज हमने बनाए हैं, आज तक कांग्रेस में हमने बनाए, मायावती हमने बनाई, हर चीज हमने बनाई। आज हम पे स्वाभिमान मतलब मार काट कर रहे हैं, क्या मतलब है इनको? हैं? अरे हम तो वो चीज है, जब बनाना किसी को चाह में तो बिगाड़ना बहुत जाने। और बाबा को ये छेड़ के देख लो, हम इन्हें बता देंगे कि छेड़ा है फिर। बिल्कुल कहीं ना कहीं विरोध पनप रहा है। जिस तरीके से सोशल मीडिया में एक बात चली थी कि इस बार, अब की बार जो नंबर है वो योगी आदित्यनाथ का है नंबर है, इस तरीके की चर्चाओं के बीच पहले दौर के इलेक्शन से पहले 19 अप्रैल से पहले ऐसी पंचायतें जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। यहाँ कुछ युवा भी आए हुए हैं। सर, इस बार भाजपा को वोट क्यों नहीं? देखो दरअसल ये जो सभा हो रही है क्षत्रिय स्वाभिमान की सभा है और हम इस सभा में अपने क्षत्रियों के सभी के साथ हैं। उसका कारण ये है कि हमें सीट नहीं मिली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो हम अपने क्षत्रिय सभा मतलब समाज के साथ हैं, इसलिए वोट नहीं देंगे। और क्या माना जा रहा है कि इस बार क्षत्रिय समाज पश्चिम से बीजेपी का सुपड़ा साफ करने जा रहा है? बिल्कुल करने जा रहा है, क्योंकि क्षत्रिय समाज अब की बार एक है, सभी एक ही है और हम क्षत्रिय समाज के साथ हैं। वो जैसे क्षत्रिय समाज करेगा हम उन्हीं के साथ ही रहेंगे। और भी युवा हैं हमारे साथ, नौजवान हैं। नमस्ते सर। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंद लाइव पर। आपके जैसे नौजवान जब सत्ता के सामने खड़े होते हैं तो क्या भय नहीं लगता है? आपने नौजवान की बात कही, हमारे लिए सबसे बड़ा आदर्श बनकर जो रहे हैं बाड़मेर जिले से रविंद्र सिंह भाटी। हम उन्हीं की राह पर चलने का काम करेंगे। निर्दलीय उन्होंने पहले JNU का चुनाव जीता, उसके बाद विधायक बने। अब वहां से थार की धरती से मोदी और अमित शाह को हराने का काम हमारे भाई करने जा रहे हैं। यहाँ गौतम बुद्ध नगर में राजेंद्र सिंह सोलंकी एक तरफा जीत रहे हैं और यहाँ से गाजियाबाद से भी बसपा को वोट देके हम भाजपा को हराने का काम करेंगे। पूरा मन बना लिया है? बिल्कुल हमारे गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र से राजेंद्र सोरेन को फुल सपोर्ट, फुल वोट, सब चीज से साथ। जो दम भर रही है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि देश में 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें।
बिल्कुल ना जी, बिल्कुल वो भूल जाओ, वो 400 पार के ख्वाब भूल जाओ उस चीज़ को। अगर नाराज़गी हमारी है तो हम बिल्कुल नहीं है इस चीज़ में सपोर्ट। मैं इस बात अब की बार 400 पार का मैं जवाब दे देता हूँ। राजनीतिक दलों ने हमसे हमारी रियासतें मांगी, हमने दे दी। हमसे जमींदारी मांगी, हमने दे दी। इस बार भाजपा ने हमसे हमारा स्वाभिमान मांगने का काम किया है। अब की बार भाजपा भार, ये नारा बिल्कुल गलत है। अब की बार 400 पार नहीं है, अब की बार भाजपा का बंटाधार है। बंटाधार है, बिल्कुल मन 200 सीट भी नहीं आएंगी, 200 सीट राजपूत क्षत्रिय समाज 14 में लाया था और 24 में राजपूत समाज। तमाम मीडिया जो बता रहा है कि वो 400 पार आ रही है, तमाम बिल्कुल बिल्कुल वो सब ईवीएम पार करेंगे भैया, उनके ईवीएम पार करेंगे, ईवीएम पार करेंगे, उनके ईवीएम ही पार करेंगे 400 में। अगर फेयर इलेक्शन हो जाए देश में, फेयर इलेक्शन हो जाए 200 सीट भी नहीं आएगी इसकी। हिसाब से तो उनकी 300 भी ना पार होनी चाहिए। 400 पार मीडिया बता रहा है कि मीडिया ये भी तो बता रहा है 400 से कम भी तो आएंगी, मीडिया ये भी तो बता रहा है। अब की बार देख लेना, अब की बार बता देंगे क्या आएगा। जिस 400 पार की बात वो कर रहे हैं ना, वो इसी समाज के दम पर कर रहे हैं। 90% वोट, बल्कि 99% राजपूत समाज का वोट आंख बंद करके भाजपा को गिरता था। लेकिन इस बार जो उन्होंने क्षत्रिय समाज की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है ना, उससे समाज का 80% वोट भाजपा के खिलाफ पड़ेगा। और अब की बार बंटाधार, अब की बार बंटाधार, यही कह रहे हैं लोग। और जैसा कि चाचा ने अभी कहा कि इस बार अगर ईवीएम का जादू रहा तो ईवीएम से ही वोट डालेगा। मगर यहाँ तमाम मैं दिखाना चाहूँगा कैसे हाथ उठा करके इस बार आह्वान कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये राजपूत इस बार मतदान नहीं करने वाले हैं। और इसी तरीके की तमाम लोग यहाँ क्षत्रिय समाज से जो एकत्र हुए हैं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो नौजवान हैं वो सब यहाँ आए हुए हैं, कुछ और भी लोग हैं। और इस बार पंचायत में क्या निर्णय लेने जा रहे हैं। पहले तो कह चुके हैं सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, पहले तो कह चुके हैं सहारनपुर में और मुजफ्फरनगर में इस बार बीजेपी को वोट नहीं। क्या क्षत्रिय समाज पूरा मन बना लिए? बिल्कुल पक्का मन बना हुआ है। इस बार जितने अंतर से जीते उतने अंतर से हारेंगे इस सीट को। बीएसपी को सीट जितानी है इस बार गाजियाबाद लोकसभा। बिल्कुल यहाँ तो तमाम जगह से लोग आए हुए हैं, बुलंदशहर से, गाजियाबाद से, नोएडा से, विभानी से। तो इसका मतलब कि हर जगह ठाकुर समुदाय ने, जो अपनी बिरादरी है क्षत्रिय समाज, उन्होंने पूरा कसम खा लिया कि जहाँ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में वोट करने जा रहे हैं। जो विरोध में है भारतीय जनता पार्टी के, पुरुषोत्तम रूपाला ने जब बयान दिया हमारी समाज के बारे में, हमारी क्षत्राणियों के बारे में, उसको पता होना चाहिए क्षत्रियों के हाथों में कितनी जान है। इन भुजाओं में भवानी बोलती है, वीरता की लिखी कहानी बोलती है, पृथ्वी का लहू उबल कर बोलता है, राणा की जिंदा जवानी बोलती है। उसकी औकात दिखा देंगे आपको क्षत्रिय। क्षत्रियों को क्या समझ रखा उसने कि उनके रया है। संजीव पलियान का बयान देखा आपने, क्या बयान था कि जमीन तो फिर जाटों के हैं, जाटों के पास है, राजपूतों के पास कुछ नहीं है। क्या समाज के रया हैं हम? अब का बता देंगे उन्हें इस बार कि राजपूत क्या चीज है। हमने उस समय भी लड़ाइयाँ लड़ी है। महाराणा प्रताप ने 21,000 सेना के साथ 80,000 मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी। हम जब नहीं हारे, ये हमें डराते हैं, हम दुनिया को डराते हैं आज तक। तो यहाँ इस पंचायत पर भी ऐसा बताया, मंच से बताया जा रहा था, कभी भी बंधुआ मजदूर नहीं है किसी का। नहीं, इस मंच से भी बताया गया था कि यहाँ गांव-गांव ये डराया गया कि यहाँ पंचायत में लोग ना पहुंचे। राजपूत आज तक इतिहास में कभी नहीं डरा और ना कभी डरेगा। इस बात को इनको पता होनी चाहिए। इनकी औकात नहीं है हमारे सामने बात करने की। क्या बात करते हैं ये लोग? मीडिया ये विरोध है। दब गया था ठाकुर ने, ठाकुर कौन कहेगा? अरे भाई दब गया था ठाकुर ने, ठाकुर कौन कहेगा? जय राजपूताना, जय माँ भवानी। मीडिया इस देश की दबी हुई है, उस पे कलम पे बंदूक का पैरा है पूरी तरीके से। ठीक है, अगर मीडिया पर तो बंदूक का पैरा हट जा तो सबको सच्चाई पता पड़ जाएगी देश की। मोदी अमित शाह आज ने के अखबार में बाकायदा हापुड़ के कॉलम में कटिंग है पूरी कि इस सभा को कोई परमिशन नहीं दी गई है। इतनी अफवाह तक उड़ाई गई है इस सभा को। तो इस तरीके की अफवाहों को अखबार में प्रकाशित हो गया कि इस सभा को परमिशन नहीं है। धनंजय सिंह को आप जानते हो, सभी पूरे प्रदेश में, देश विदेशों में नाम है उनका। ना कुछ केस में उन्हें जेल भेज दिया गया। क्या कारण था कि राजपूत कोई सदन में नहीं पहुंचे, हमारी आवाज मुखर नहीं हो जाए। ब्रजभूषण शरण सिंह, उन पर झूठे आरोप लगाए गए। अगर ये समाज नहीं खड़ा होता तो आज जेल में होते। केसरगंज का टिकट आज तक इन्होंने घोषित नहीं किया। क्यों नहीं किया इन्होंने घोषित? क्या समझते हैं अपने आप को? बिल्कुल
बिल्कुल ये राजपूत समाज का विरोध है और कहीं ना कहीं जो विरोध पनपा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ा करने वाला है। और खासकर जो कहते हैं कि पश्चिम से चली लहर पूरब तक जाती है, वो यही लहर है, यही विरोध है जो अब पूरब तक जाने वाला है। इस विरोध में आपको धनंजय सिंह की सीट भी दिखाई देती है, ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट भी दिखाई देता है और गुजरात का वो किस्सा भी दिखाई देता है जो अब पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गया है। और आज इस 84 की इस क्षत्रिय समाज की पंचायत में लोगों का गुस्सा अपने चरम पे, लोग किस तरीके से तमाम अपनी अपनी बातों के जरिए विरोध जता रहे थे और ये विरोध कहीं ना कहीं अब जो 19 अप्रैल का पहला चरण है, जो मतदान होने जा रहा है 19 अप्रैल को, वो मतदान अब भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में होता दिखाई दे रहा है। और साफ साफ इस बार क्षत्रिय समाज ने ऐलान कर दिया है, 2-2 का ऐलान कर दिया है कि वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करने वाली है। और जिस क्षत्रिय समाज ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामकर 2 से 370 भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया, अब यही क्षत्रिय समाज 370 से 2 सीटों पर लाने का काम करेगा। इस तरीके की तमाम विरोधाभास के बीच इस क्षत्रिय समाज की पंचायत से 84 इलाके से मुझे दीजिए इजाजत और कहीं ना कहीं अगले किसी खबर में फिर होती है मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।